होता है। तो जीडीपी में हमने डिफाइन किया है कि सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस इन गिवन टाइम पीरियड बाय यूजिंग डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से हम ये मुराद ले रहे हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज इनको फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है, उनको फर्दर उनसे इनकम जनरेट नहीं की जा रही है। और इसमें हम एग्जांपल इस तरह की लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आ रही है दैट इज़ फाइनल, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो फैक्ट्री में जा रही है दैट इज़ इंटरमीडिएट। क्योंकि उससे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को काउंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बॉल पेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बॉल पेन के प्राइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस शामिल है। तो हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेन के प्राइस को लेंगे और पेन के प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस भी शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंपनी उसको शामिल कर रही होगी। अदरवाइज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को काउंट करें और पेन को अलग काउंट करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी को डबल काउंट करेंगे। इसी तरह से हमने एग्जांपल दी थी कि अगर गाड़ियों को हम लिया जाए तो गाड़ियों के वो पार्ट्स जो कंपनी दूसरी, फॉर एग्जांपल बैटरी, सीट कवर, टायर्स हैं, वो अगर कहीं और से परचेज़ कर रही है और गाड़ी को अगर हम परचेज़ करते हैं तो गाड़ी में इन तमाम पार्ट्स के प्राइस भी शामिल होते हैं। अब अगर हम इन पार्ट्स को अलग और गाड़ियों को अलग काउंट करें तो हम बेसिकली इन पार्ट्स को डबल काउंट कर रहे हैं। तो डबल काउंटिंग की को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर रहे होते हैं। मार्केट प्राइस में हमने कहा था कि 3 फैक्टर्स होते हैं। मार्केट प्राइस के थ्रू आप क्या करते हैं कि आपके पास एक मनी वैल्यू आ जाती है। मनी वैल्यू के थ्रू आप तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आप काउंट, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनकी वर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मार्केट प्राइस का मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेबल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं। वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको फ्री में मिल रही हैं उनको आप काउंट, या विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है उन्हें आप काउंट नहीं करते। ठीक है, आपको घर के अंदर अगर आपको हेल्थ केयर मिल रही है या आपको फूड मिल रहा है विदाउट एनी कॉस्ट तो वो आपका काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर वही परचेज करके लाते हैं तो वो काउंट होगा। इसी तरह से मार्केट प्राइस में जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि आप, इसका मतलब ये कि लीगल एक्टिविटीज़ को काउंट कर रहे हैं। मार्केट का मतलब है लीगल लीगल एक्टिविटीज़। जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आप काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में 3 चीज़ें आ गई, मनी वैल्यू या करेंसी या मॉनेटरी वैल्यू, दूसरा आपके पास लीगल एक्टिविटीज़, और तीसरा आपके पास आ गई एक्सचेंजेबल गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड है आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि यूजुअली 1 ईयर है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्वार्टरली भी साथ साथ मेजर होते हैं, ईयरली भी होता है क्वार्टरली भी होता है, लेकिन बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिर्फ और सिर्फ ईयरली बेसिस पे आप चीज़ों को काउंट करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डोमेस्टिक। अच्छा हाँ, तो अब ये इसमें टाइम पीरियड में एक बात और आ गई कि आपकी हर ईयर की जीडीपी की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर रहे होते हैं। लास्ट आपके पास डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम दो तरीक़ों से क्लासिफाई करते हैं, एक नेशनल और दूसरा डोमेस्टिक। ये मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। एक आपके पास नेशनल फैक्टर्स हैं और दूसरे आपके पास हैं डोमेस्टिक। नेशनल का मतलब यह है कि जब हम बात करेंगे पाकिस्तानी की, यानी कि पाकिस्तानी एक नेशन है, तुर्किश एक नेशन है, यूएस सिटीजन आप अमेरिकन एक नेशन है। तो जब आप नेशनल की बात करेंगे तो आप किसी नेशन की बात कर रहे होंगे, नेशनल से क्लियर भी है। तो जब आप नेशन की बात करेंगे तो फिर आप वहाँ पे बाउंड्रीज़ की बात नहीं करेंगे, मतलब ये कि वो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हो, वो पाकिस्तानी है, वो कंपनी पाकिस्तानी है। तो वो जो भी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहलाएंगे, पाकिस्तानी कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम डोमेस्टिक की बात करें। डोमेस्टिक का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर, डोमेस्टिक का मतलब ये है कि आप, होता है ना डोमेस्टिक फ्लाइट अराइवल्स एयरपोर्ट पर लिखा होता है कि आप, डोमेस्टिक का मतलब ये है कि विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हों, वो इरिस्पेक्ट के वो किसी भी कंट्री के हों, कि वो अमेरिकन हों, कोरियंस हों, चाइनीज़ हों, बांग्लादेशी हों, ईरानी हों, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं अगर वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर है, फैक्टर्स ऑफ, ये जो मैंने एग्जांपल्स दी, ईरानी, अफगानी, पाकिस्तानी, सॉरी चाइनीज़, इनसे मुराद कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी होती हैं ना, और इंडिविजुअल फैक्टर्स भी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं। तो ये
पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में जो भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है। और अगर इसी पूरी डेफिनेशन को मैं लूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये करूँ मैं कि इस डी को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे, एंड से, और ये नेशनल को इस डोमेस्टिक को रिप्लेस कर दूँ मैं नेशनल से। ठीक है। तो इट बिकम्स जीएनपी। तो पूरी डेफिनेशन आपकी सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है कि ये जो आपके पास थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक जगह आप कहते हैं कि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब ये है कि विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान है, तो वो आपने कह दिया है कि दैट इज़ जीडीपी। और जब आपके पास यही डेफिनेशन है पूरी की पूरी, लेकिन आपने कह दिया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेशनल है, यानी कि हम बात करें पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तानी की। ठीक है। जब हम पाकिस्तानी की बात करेंगे तो ओबियसली कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो पाकिस्तान में लाई कर रहे हैं तो उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो अदर नेशंस के थे, है ना, तो उनको हम माइनस कर देंगे। और इसी तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड हैं, और पाकिस्तान का नाम आपको मालूम है कि दिन रात रोशन कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान वो जो भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें अगर वो लीगल है तो वो पाकिस्तान की जीएनपी में काउंट हो जाएंगे। इस इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर इश्यूज बहुत सारे हैं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई करें, उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास इतना अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए सारी चीज़ों का। तो प्रैक्टिकल इश्यूज की हम नहीं बात कर रहे, हम तो यहाँ पे थ्योरेटिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीज़ हुई हुई हैं कि अंडरग्राउंड इकॉनमी एग्जिस्ट कर रही होती है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं इकॉनमीज़ के अंदर, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमीज़ पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों जगहों पे इन पे रिसर्च स्टडीज़ मौजूद है। आप गूगल स्कॉलर पे जाएँ और सर्च करें अंडरग्राउंड या ब्लैक इकॉनमी ऑफ यूएस, पाकिस्तान, यूके, जर्मनी, हर एक के ऊपर आपके पास बेताशा रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब अंडरग्राउंड इकॉनमीज मौजूद हैं तो आपके पास जो जीडीपी और जीएनपी की वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू नहीं आ रही है। तो प्रैक्टिकल इश्यूज इसके साथ मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली आपको ये समझना चाहिए कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये है, ऑल ऑल ओवर दी वर्ल्ड यही डेफिनेशन इनकी एग्जिस्ट कर रही हैं। और अगर आप उस पर जाएँ डेटा, डेटा की कौन सी साइड है, वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर WDI, यहाँ पे आप जाके सर्च करें तो आपको पूरी दुनिया का जीडीपी आप इंडिकेटर ले लें और क्लिक कर दें तो आपके पास एक्सेल की फ़ायदा आ जाएगी। उसमें पूरी दुनिया की जीडीपीज, हर कंट्री की जीडीपीज टाइम पीरियड वाइज मौजूद होंगी, और जीएनपी का डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते